आज हम स्टार्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड का नेक्स्ट जो पार्ट रहता था उसको। इसमें हमारे पास है E1CB रिएक्शन को हमने देखना है। आपने SN1, SN2, E1 और E2 रिएक्शन वगैरह पढ़े सब। तो उसी से मिलता जुलता ये एक रिएक्शन है E1CB। अब आपने E1 में देखा था क्या होता था। E1 में आपके पास बेसिकली जो अटैक होता था पहले, दो स्टेप रिएक्शन थे, कार्बोकेटाइन बनता था। ठीक है। और E2 में क्या होता था कि सिर्फ वन स्टेप रिएक्शन होता था। न्यूक्लियोफाइल जो होता था वो प्रोटॉन लेता था अल्फा कार्बन से। ठीक है जी। तो ये सारा काम आपने प्रीवियस देख लिया था। अब E1CB क्या है, ये लाइक E1 रिएक्शन है। ये क्या है, E1 रिएक्शन की तरह का है। ये एक रिएक्शन है आपके पास जो कि E1 की तरह का है। और इसमें क्या होगा, इसमें कॉन्जुगेट बेस बनती, इसीलिए इसको CB बोलते हैं। इसमें क्या बनती है, कॉन्जुगेट बेस। तो डेट्स वाई इसको आप E1CB रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट बेस बन रही होती है। इसमें काम क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है, लाइक आपके पास ये एक ग्रुप है, यहाँ एक CH3 लगा हुआ है, यहाँ एक CH3 है, और यहाँ कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। अब ये जो अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है जी। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा इसके ऊपर, और ये CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, CH3 लिविंग ग्रुप, एंड CH3 ये वैसे का वैसा रहेगा। अब होगा क्या, याद रखे, E1CB रिएक्शन तभी ऑपरेट होता है जब जो बाड हो न्यूक्लियोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल बोल रहा हूं, जो बाड हो कार्बन और लिविंग ग्रुप के दरमियान, जो बाड है वो स्ट्रांग होगा, तभी वो आपके पास रिएक्शन होगा, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बाड होना चाहिए कार्बन और लिविंग ग्रुप के दरमियान। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर रिएक्शन नहीं होगा, याद रखना है। अब इसमें क्या होता है कि ये आपका यहाँ पर आएगा बॉन्ड शिफ्ट होकर, और ये लिविंग ग्रुप अब लीव करेगा। ठीक है जी। लिविंग ग्रुप क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो ये CH2 डबल बॉन्ड, CH3 एंड CH3, तो ये ऐसे बन जाएगा। इसको E1CB रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट बेस बनती है। और दूसरा काम, जब बॉन्ड इन दोनों के दरमियान स्ट्रांग होगा तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होता है। और अगर इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये टू स्टेप रिएक्शन है। टू स्टेप रिएक्शन है सर इसमें। और रेट की बात करें तो रेट जो होता है वो कॉन्जुगेट बेस की पावर 1 के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड टूटता है। जहां मैंने आपको बताया बाण टूटेगा ना, वहां पे आपको स्लो स्टेप मिलेगा। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप और कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये इतनी आसानी से नहीं टूटता, तो स्लो स्टेप यही होता है। और इसमें कॉन्जुगेट बेस बनती है, इसीलिए इसको E1CB बोलते हैं। और यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन बनता है। यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बेनाइन बन रहा है। ये याद रखना है। वहां पर आपने क्या देखा था E1 में, वहां पे कार्बोकेटाइन बनता था। E1 में क्या बनता था, कार्बोकेटाइन बनता था। यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बेनाइन। ये डिफरेंस है, याद रखें। ठीक है। और यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा लिविंग ग्रुप जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग से मुराद अच्छा हो, वो जान छोड़ने वाला ना हो, लाइक OH हो गया, फ्लोरीन हो गया, NR3 हो गया। इस तरह के लिविंग ग्रुप होने चाहिए जो कि अटैच रहे उसके साथ, अच्छा बॉन्ड बनाए कार्बन के साथ। तो ये E1CB रिएक्शन था आपके पास। इसकी एग्जांपल आपको बताऊं, लाइक
ये है। अब ये आपने याद रखना है, जब फ्लोरीन टाइप के लिविंग ग्रुप हो और बैड लिविंग ग्रुप हो जो जो छोड़ कर ना जा रहे हो, तो फिर आपने समझ जाना है कि ये यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, फिर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। RO and ROH, और जहाँ पे हीट का ऑप्शन लगे, अब यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये पॉइंट यहाँ पे है। अब ये जो प्रोडक्ट इसका बनेगा, याद रखे फ्लोरीन हट जाएगा और इसकी जगह पे डबल बॉन्ड बन जाता है ऐसे। ये इसका प्रोडक्ट बन जाना है। ठीक है। और कार्बोकेटाइन में आपको पता है 1 डिग्री वाला कार्बेनाइन में 1 डिग्री वाला कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री वाला। तो ये याद रखना है। बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है यहाँ पर, ये बात भी आपने नोट करनी है। एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। लाइक ये है एक आपके पास रिएक्शन। सर यहाँ पे क्या है, ये आपका जो कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है, ये बीटा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये यहाँ से चला जाएगा, तो बांड जो होगा वो यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकलेगा ना, यानी बांड अपना छोड़ेगा, वो यहाँ पे छोड़ेगा, हाइड्रोजन बांड यहाँ पे नहीं छोड़ेगा। इसकी रीजन ये है कि यहाँ पे रेजोनेंस आ गई है, तो रेजोनाइज्ड स्टेबल कंपाउंड हमने देखना है। अगर कहाँ पे रेजोनेंस आ रही है तो वो हम देखेंगे। अब इसको याद रखने का तरीका बता दूं आपको। अल्फा लिविंग ग्रुप जो होगा, उसका बांड जो होगा वो ब्रेक होगा, और अल्फा बीटा का जो बांड होगा वो फॉर्म होगा। बस ये बात है। अल्फा के ऊपर जो लिविंग ग्रुप है वो अपना बांड छोड़ेगा, और अल्फा बीटा के ऊपर जो बांड बनेगा, सिंपल सा ये E1CB रिएक्शन है। ये शायद आप पहली दफा पढ़ रहे हो, लेकिन इसको याद रख लें। इसके बाद आ जाता है हमारे पास EI रिएक्शन। सर इसको इंट्रामालिक्यूलर इलिमिनेशन कहते हैं। इंट्रा यानी विद इन मालिक्यूल, एक ही मालिक्यूल के अंदर। आगे हम बात करते रहे कि कोई आकर अटैक करेगा, ये वो होगा, लेकिन यहाँ पे एक ही मालिक्यूल के अंदर सारा काम हो रहा है। इसमें क्या होगा सर, आपके पास पहला है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, तो 4 ही रिएक्शन है इसमें, आपकी जान छूट जाएगी। पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। नंबर 2, पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट्स। नंबर 3, कोप्स रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जो आपने अल्कीन में नहीं पढ़े थे और यहाँ आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं आपको एक तरतीब से पढ़ाता हूँ ताकि हम ज्यादा टाइम ना लगा दें और बाद में वही चीजें हमारी आंखों के सामने आ जाएं। तो ये 4 रिएक्शन है जो आपने अल्कीन के चैप्टर में नहीं पढ़े थे, तो यहाँ पे हम इसे पढ़ लेते हैं। बताने का मकसद ये है कि ये E1 रिएक्शन है, इसमें इंट्रामालिक्यूलर इलिमिनेशन होती है। पहला रिएक्शन है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर की पायरोलिसिस करवानी है सर आपने। ये आपके पास एस्टर, पायरोलिसिस का मतलब होता है हीट करना कंपाउंड को। अब इसमें क्या होगा, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, याद कैसे रखना है वो सारी बातें हम कर लेंगे। जब आप इसको हीट करवाते हो ना, तो होता क्या है कि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लोन पेयर इधर देता है, ठीक है, और जहां पर ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो इसका ये एक हाइड्रोजन लेता है, और लाइक ऐसे है, ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा,
और ये जो हाइड्रोजन होगा वो अपना बॉन्ड इधर को शिफ्ट करेगा। ठीक हो गया। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ये लोन पेयर नहीं देगा, सॉरी, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। वो तरीका भी वैसे लोन पेयर वाला भी हो सकता था, लेकिन ऐसे हम देखते हैं, वो बाद में फिर रेजोनेंस को आपने ये साइन चेंज करना पड़ना था, तो ये आसान तरीका ही देख लेते हैं ये। अब समझे, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये इसके ऊपर अटैक करेंगे हाइड्रोजन के ऊपर, और ये जो बॉन्ड होगा यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, बस इतना सा काम है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन बन गई, और ये हाइड्रोजन जो था इसने ले लिया था, ये इसका बॉन्ड ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अब ये बॉन्ड अपना इधर इसके साथ बना लेगा ऑक्सीजन के साथ। समझ आई बात की या नहीं आई? जी, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, मुश्किल नहीं है इसमें कोई। तो अब यहाँ पे देखिए अल्कीन बनती है, और ये E1 वाले जितने भी रिएक्शन है इनमें अल्कीन बनेगी। पायरोलिसिस के जितने भी रिएक्शन होते हैं उनमें अल्कीन बनती है, ये बात नोट कर लें। अब इसकी ट्रिक बता दूं, याद रखने का तरीका। लाइक ये एक कंपाउंड है, ये है आपके पास एक कंपाउंड, और ये जो पोर्शन है इसका, उसको आप लेफ्ट मान लें, और ये जो पोर्शन है इसको राइट मान लें। अब ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। ठीक है सर, आपने जब इसको हीट करनी है, हीट करना है इस रिएक्शन को, तो अल्फा पे जो लीविंग ग्रुप होगा वो लीव कर जाएगा, यानी अल्फा जो होगा वो एज अ लिविंग ग्रुप लीव करेगा, ये ऐसे लीव कर जाएगा, ऐसे समझ लें। ठीक है, ये लीव कर जाएगा, और ये जो बीटा पे एक हाइड्रोजन होगा वो रिमूव हो जाएगा, और इनका बांड बन जाएगा ऐसे CH2 डबल बांड CH2। बीटा से एक हाइड्रोजन जाएगा और अल्फा लीव कर जाएगा। ये काम है बस, बस ये काम है सर, कि अल्फा से एक, अल्फा वैसे लीव करेगा और बीटा से एक हाइड्रोजन जाएगा। बस इतनी बात अगर आप याद रख लेते हैं तो ये रिएक्शन आपको इजीली याद हो जाएगा। फिर आपके पास आ जाता है पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट्स। मैकेनिज्म तो मैंने आपको बता दिया वैसे, जेंथेट्स। तो जेंथेट्स की बात कर लेते हैं। ये जेंथेट होते हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। इनको आप जेंथेट कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपने जो प्रीवियस मैकेनिज्म देखा है उसी से मिलता जुलता काम है। अल्फा और बीटा, अल्फा से क्या जाएगा, अल्फा वैसे लीव कर जाएगा, और बीटा जो होगा उससे एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो अल्कीन बन जाएगा। हाँ जी, कोई मुश्किल है? अब आसान हो गया काम, समझ आई ये बात की कि पायरोलिसिस कैसे करवानी है। सर ये तो काइंडली इसका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर लिखिए, जरा सा थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, दूर हो जाएगी। प्रॉपर लिखिए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट आपको एक नहीं तो लिखना अल्कीन आता? बनेगा, दूसरा सर एक तो अल्कीन बनेगा, तो दूसरा इसका दूसरा लेफ्ट ये पोर्शन में बनेगा, क्या चीज बनेगी। अभी बताया है आपको, ये ओके सर, ठीक है। ये इसके ऊपर नेगेटिव थैंक यू। चार्ज आएगा तो ये इसका हाइड्रोजन ले लेगा। मैकेनिज्म बता दूं अगर आप, ठीक हो। ये तो कोई ओके सर। मुश्किल काम नहीं है, आपको मेन प्रोडक्ट है वो अल्कीन बनता है। इसके बाद इसी तरह के आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगे।
तो आपने लाइक मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अब ये ना बेटा आपके ऊपर है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कितना टाइम देते हैं। ऐसे ही रिएक्शन होते हैं जो हमने पढ़े हुए होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि हमने प्रैक्टिस नहीं की होती। ये तो फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें नई ऐड की हैं इसमें, तो शायद प्रीवियस स्टूडेंट्स इस बात या इस रिएक्शन को ना जानते हो। देखें इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये लीव कर जाएगा और यहाँ से ये अल्फा था, ये बीटा है, बीटा से एक हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, बस ये प्रोडक्ट है। समझ आ रही बात की? बाकी काम तो वही है। तो ये ऐसे बन जाना है इसमें। इसके बाद कूप्स रिएक्शन देख लें अगर हम। कूप्स रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन ऑफ पर ऑक्साइड विद अमाइंस। पर ऑक्साइड का अमाइन के साथ रिएक्शन करवाएं तो अल्कीन बनती है, ये कूप रिएक्शन है। एग्जाम्पल दूं आपको, CH3 CH2 N CH3 CH3 R OR, ये परऑक्साइड है और ये ऑक्सीजन आ गया आपके पास। अब इसमें क्या होगा कि सर अगर आपको बताऊं तो ऑक्सीडेशन होगी इसकी। कैसे? अगर इसको हम ऐसे लिख दें, देखिए ये रिएक्शन है कॉम्प्लिकेटेड इनका, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बता रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए। तो नाइट्रोजन जो होता है आपको पता है ये बांड बना सकता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन जो होगा वो इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है। ये वीडियो किसकी ऑन है? ये कित ये आज तो 5वां दिन है ये बात समझाते हुए आपको। मुझे लगता है मुझे आपके माइक और वीडियो फिर ऑफ करने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोग इंतहाई, क्या मैं आपको कहूँ, अब इतने स्टूडेंट हैं। मैंने पहले 5-6 स्टूडेंट को वैसे ही कहा है कि उन्हें कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चले खैर है। उनकी वीडियो ऑन होती है, जब वो ज्वाइन करते हैं तो यहाँ मेरे पास स्क्रीन पे वो शो हो जाता है और वो ना तो प्रॉपर लिखा जाता है। मुझे लगता है मुझे आपको ना इधर से ही मुझे कुछ करना पड़ेगा आपका। चलें, अब आप फोन करें। ये बात कर रहे थे हम कि ये जो है इसके ऊपर अटैक करेगा तो 5 मेंबर ड्रिंक बन सकती है, और ये जो होगा नाइट्रोजन ये यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा, ऐसे हो सकता है। और ये वाला बांड जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये अल्कीन बनाना है आपने, और कोई काम नहीं करना, अल्कीन बन गया और ये OH बन जाएगा और ये बांड इधर से चला जाएगा। बस ये प्रोडक्ट है आपका कूप रिएक्शन में, पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना है आपने अमाइन का, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो आपके सामने है। इसके बाद फोर्थ वन है पायरोलिसिस। याद रखें जब भी पायरोलिसिस का नाम आएगा तो अल्कीन बनेगा। पायरोलिसिस ऑफ नाइट्रो अल्केन्स, नाइट्रो अल्केन की पायरोलिसिस करवाएं तो अल्कीन बनता है। CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O&O, इसको आप हीट कर दो। हीट करेंगे CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O&O नेगेटिव, वही आ गया। ठीक है, ये आपके पास
ये सिस्टम आया है। अब यहाँ पे वही काम है कि ये CH2 और ये हाइड्रोजन, ये जो होगा इधर अटैक करेगा, और ये जो हाइड्रोजन इधर से शिफ्ट, और ये नाइट्रोजन यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, तो वही अल्कीन बन जाएगी। प्रीवियस मैकेनिज्म था और ये वाला मैकेनिज्म वो सेम है। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर OH आ जाएगा, CH3 एंड CH3। तो ये आपका ये फोर्थ रिएक्शन विद मैकेनिज्म खत्म हो गया। ठीक हो गया। हाँ जी, वहां पे एटॉमिक ऑक्सीजन यूज करेंगे। अब ये प्रॉब्लम है, आपका माइक अभी बंद किया है तो आप लोगों की चैट में सवाल आने लग गए हैं। अगर आप लोग खुद से ही अपनी वीडियोस ऑफ रखें और अपने माइक जब जरूरत के वक्त जो चीज एक बनाई गई है उसका सही इस्तेमाल करें, तो मुझे ये स्टेप ना लेना पड़े। और मैं 5 दिन से आपका माइक या कोई चीज मैंने म्यूट नहीं की, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन लेना जरूरी है। अभी किया है, अभी आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो खुद से ख्याल करें। मैं तो थक गया हूँ आपको, मैं इतने तो बंदा किसी और को कह दे, बच्चे को समझा दे, तो शायद वो आपसे ज्यादा समझ जाए कि भाई अपनी सेटिंग करें जूम मीटिंग की जाकर, उसमें माइक और वीडियो को ऑफ कर लें। ये कोई काम मुश्किल है जो 5वें दिन से मैं आपको कह रहा हूँ? निहायत ही कोई फजूल हरकत कर रहे हैं आप लोग, पढ़े लिखे होने के बावजूद। हाँ जी, अब पूछे सवाल, माइक ऑन करें अपना, पूछे किसी का कोई सवाल है तो। ये बेटा, ये जो है इस ऑक्सीजन का जो बांड है, इसको रेजोनेंस में ले आएंगे आप। ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया रेजोनेंस में आने के बाद, तो इस CH3 को आपने, यहाँ से एक हाइड्रोजन है, ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन, और ये जो बांड होगा हाइड्रोजन वाला वो इधर आ जाएगा, इधर को शिफ्ट होगा। और क्योंकि कार्बन के बांड पूरे हो गए तो नाइट्रोजन अपना बांड लेके चला जाएगा। ये काम है सिर्फ। तो ये सर इसमें दो एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप आ गई है, ये हाँ जी, इसकी समझ नहीं आई सर। सर इसमें दो एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप आ गए नाइट्रोजन के साथ, इधर से समझ नहीं आई। 2 एक्स्ट्रा नाइट्रोजन के साथ कहाँ से आ गया? ये वाले? मिथाइल मिथाइल ग्रुप जो है, ये जी जी नहीं जी। है, ये नहीं है। ओके सर। ये लिखने में आप लोग इतना कोई मतलब ध्यान बटा देते हैं। यकीन माने लेक्चर देने का फुल मूड होता है, फिर आप लोग हरकतें ऐसी करते हैं। स्टूडेंट आते हैं, मैं अभी लेक्चर इधर लिखने लगा था तो वो स्टूडेंट की वीडियो ऑन हो गई, वो मैं लिख ही नहीं पाया क्योंकि मेरी स्क्रीन के ऊपर उसकी वीडियो शो हो जाती है। सर ये जो पर ऑक्साइड का मैंने पूछा है आपसे, तो ये ऑक्सीजन का जब सिंगल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो पर ऑक्साइड कहलाता है। तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन हमने यूज किया पिछले रिएक्शन में। हाँ जी, तो सर वो तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होते हैं उसको हम पेरोक्साइड कहते हैं, और यहाँ पे एटॉमिक यूज ये हुआ है आपके तो पास क्या था? ये इस तरह का नहीं बताया मैंने? ये बताया या नहीं? बोले? यस सर। तो ये पर ऑक्साइड नहीं है। पर ऑक्साइड का सर काम ये क्या होता है? मैं उसकी निस कंडीशन का देख रही थी, वो एरो के निस्सेंट नीचे जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन देना। ठीक है, तो ये यहाँ से ही आ रहा है। अब समझ आई बात की या नहीं आई? यस सर, आ गई है समझ। मेरा मूड पता है बेटा किस बात से खराब होता है? काम आप ना करें मुझे कोई इशू नहीं है, आप लोग करें ना करें, मेरे लिए आप नहीं करेंगे काम। मूड इस वजह से खराब होता है कि आपको मुझे डिस्टर्ब ना करें जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो कम से कम मुझे तो डिस्टर्ब ना करें। आप नहीं करते ना करें काम, मुझे कोई लेना देना नहीं आप लोगों से। अगर आप काम नहीं करते तो बेटा आपकी अपनी चॉइस है, मैं आपसे कह दूंगा कि ये काम कर लें। अगर आप नहीं करेंगे, आपका दिल है, आप बच्चे नहीं है, आपको कोई भी नहीं कह सकता।
कि ये काम कर लें। लेकिन यहाँ पे आइंदा किसी की वीडियो ऑन हुई ना, तो यकीन जाने अब मैंने उसे परमानेंटली इधर से भी रिमूव करना है और ग्रुप से भी रिमूव कर दूंगा। मेरे लिए वो स्टूडेंट नाकाबिले बर्दाश्त है कि जो 5 दिन से टीचर को जलील कर रहा हो। मैं उसे अब खत्म कर दूंगा दोनों जगह से ही, ये बात नोट कर लें। मैं इस जो डिसिप्लिन होता है ना उस पे मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। बाकी बातें मैंने आपको कह दी हैं, आप काम करें ना करें, मेरी बात माने ना माने वो आपका फेल है। लेकिन ये जो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना आपने मीटिंग के दौरान, कि किसी स्टूडेंट की वीडियो ऑन है, किसी स्टूडेंट की ऑडियो वॉइस ऑन है, ये बातें बहुत ही, बिल्कुल बेटा मैं अब रिमूव करूंगा इनको। ये कोई मैं रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनमें सुन सकते हैं आपको ये बातें की गई हैं, फिर भी आप भाई आपके कान पे जू भी नहीं रेंगती। अब ये हरकत नहीं होनी। मैं अब परमानेंटली ग्रुप से भी रिमूव करूंगा, और मैं अब इधर मीटिंग से तो परमानेंटली मैंने रिपोर्ट कर देना है जोम को, तो वो मेरी मीटिंग तो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो ग्रुप से मुझे नाम पता है, जिसको मैं रिपोर्ट करूंगा तो उसे ग्रुप से भी मैं रिमूव करूंगा। ठीक है, ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको भी स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं अपनी मेहनत करता हूँ, ये कोई आप मुझे खरीद नहीं लिया आप लोगों ने कि सर ये जो आपको मैंने 5 लाख दिया है तो आप मेरे गुलाम हो गए। तो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने पैशन की वजह से पढ़ाता हूँ। ठीक है, मुझे शौक है पढ़ाने का, लेकिन ये हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती स्टूडेंट्स की। और ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि 5-6 दिन हो गए मुझे लगातार कहते हुए, और स्टूडेंट जो है वो असर ही नहीं हो रहा उनके ऊपर। आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें तो फिर हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी स्टार्ट कर लेते हैं।